हेलो बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव द सेम शेप बट डिफरेंस इन पोलैरिटी, पोलर या नॉन पोलर। ठीक है, ये सब चीज़ें बतानी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो देखते हैं। जो की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O देख लेते हैं, H2O एंड NH3। ठीक है, तो देखो H2O ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1 हाइड्रोजन एंड 2 लोन पेयर हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होते हैं। तो इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp3 स्टेरिक फैक्टर 2 आ जाएगा। अब इसकी देखो शेप क्या हो जाएगी, यहाँ पर शेप क्या है, इसकी बेंट है वाटर की, और यहाँ पर शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो यहाँ पर तो शेप ही सेम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही देखना है कि किसकी शेप सेम आ रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट SnCl2 एंड SO2, SnCl2 एंड SO2, इसके बारे में देखते हैं। Sn हमारा कार्बन फैमिली से है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, Cl अब 2 बच गए तो ये क्या हो गया, एज ए लोन पेयर। सल्फर में देखो इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ पर कितने बच गए, सो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 स्टेरिक फैक्टर 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर भी क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, स्टेरिक फैक्टर 3 एंड ये क्या हो जाएगा, sp2। अब इसको देखो ध्यान से, इसकी शेप क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, शेप बेंट है और यहाँ पर भी क्या है, शेप बेंट है। तो अब अगर यहाँ पर शेप सेम हो गई है तो डाइपोल मोमेंट देख लेंगे। इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ से देखो ये इस अकॉर्डिंग जाएगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, राइट, डाइपोल इस अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, वेट, ये लोन पेयर का जो एरो है वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि लोन पेयर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर देखो अब इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ क्या है, डेल पॉजिटिव, तो इसमें भी इस अकॉर्डिंग एरो जाएगा और ये इस अकॉर्डिंग। तो इसमें भी क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पोलैरिटी भी सेम हो गई, ये भी पोलर है एंड ये भी पोलर है, पोलैरिटी सेम हो गई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं CO2 एंड N2O, CO2 एंड N2O, कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बन गए, यहाँ पे सारे यूज़ हो गए। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp, और N2O की नाइट्रोजन इसमें क्या होगा, एज ए सेंट्रल एटम। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है हमारा। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर सिग्मा है एंड 2 पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें क्या है, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और ये हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक है, और ये भी क्या है, लीनियर है। उसके बाद हमें पोलैरिटी देखनी होगी अगर हमारी शेप सेम आ रही है तो। सो CO एंड CO, नाइट्रोजन की देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इस तरफ जाएगा, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव है तो ये इस तरफ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा। यहाँ से तो देखो कैंसिल हो रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये क्या हो जाता है यहाँ पे नॉन पोलर, और यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा पोलर। तो पोलैरिटी में भी डिफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि ये हमारा आंसर हो सकता है CO2 एंड N2O। अब ये भी देख लेते हैं SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा और 2 से ये वाला ऑक्सीजन। कितने बच गया? 1, तो एज ए लोन पेयर हो गया। और यहाँ पर ये इसमें सारे के सारे बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो इसकी यहाँ पर शेप क्या हो जाएगी? बेंट। और यहाँ पर इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बेसिकली इसकी शेप वैसे प्रॉपर अगर बनाएं तो कैसी होगी? इस तरीके से होगी, ओके। अब यहाँ पर शेप सेम नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।